दूसरे देशों में जो कुछ हो रहा है उससे सीख के हम लोग कदम उठा सकते हैं। तो दूसरे देशों में जो कुछ हुआ उसी से हम लोग की, इटली में एक दिन 31 था और एकदम से उतना हो गया और फिर उतना हो गया, जिस तरह से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ। फॉर्चुनेटली हमारे देश के अंदर अभी ये कंटेनमेंट स्टेज पे ही है, अभी ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू नहीं हुआ है, स्प्रेड शुरू नहीं हुआ है। तो लेकिन हमें उसके लिए तैयार रहना है कि अगर जैसे मैंने कहा कि 500 बेड्स हम लोगों ने उसमें रखे हुए हैं कि अगर अभी एक भी बेड इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो उस स्थिति से निपटने के लिए अपने को तैयार रहना होगा। सर, नवरात्र आने वाले हैं, मंदिरों में भीड़ बढ़ेगी, तो क्या मंदिरों के लिए स्पेशल कोई ऑर्डर? जैसा मैंने कहा कि लोग जमा ना हो, ज़्यादा जमा ना हो, 50 से ज़्यादा की गैदरिंग जो है वो अलाउ नहीं की जाएगी। एनसीआर के दो शहरों ने मॉल बंद कर दिए हैं, आपने सिनेमाघर तो बंद कर दिए, लेकिन मॉल सभी भी खुले हुए, भीड़ वहां इकट्ठा हुई। पहला, दूसरा, क्या शाहीन-बाग के लोगों को भी हटाने की अपील कर रहे हैं आप, जो है हटाने की कोशिश की जा रही है? सभी के ऊपर ये लागू है, तो सभी को चाहे वो प्रोटेस्ट हो चाहे कोई भी हो, उसको उसके ऊपर ये लागू होगा, ये ऑर्डर लागू होगा। और मॉल्स के बारे में अगर जरूरत हुई तो 1-2 दिन में उसके ऊपर भी निर्णय लेंगे हम लोग। हाँ, सब कुछ आएगा। अब तो इसमें रिलीजियस, सोशल, फैमिली, पॉलिटिकल, कल्चरल, any kind of gathering with more than 50 people is not allowed. The ICMR has already warned that community transmission is inevitable. He has told that to TV channels and others also. Who? The ICMR chief. So usko, keeping that in mind, do you think that there's necessity for more urgent steps now, and also because your government has taken unpopular decisions before also? It has not So what else should we do? Is there anything left? Because हम एक एक करके हमने सारी पब्लिक प्लेसेस को तो बंद कर दिया है, तो अगर और भी कोई ICMR और इन सेंट्रल गवर्नमेंट के हम लोग टच में हैं, अगर वो कहेंगे कि कुछ और स्टेप्स लेने की ज़रूरत है तो हम ज़रूर लेंगे। 1-2 दिन में अगर ज़रूरत हुई तो हम करते हैं, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज़ भी बंद नहीं होनी चाहिए सारी। सर, जो लोग गैदरिंग करते हैं, परेशान ज़्यादा किया, कोई प्रोटेस्ट करता है, क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई भी होगी क्या सर? फिर एपिडेमिक एक्ट के अंदर रेस्पेक्टिव DMs और SDMs के पास पावर है, तो जो भी नेसेसरी कार्रवाई करने की जरूरत है वो लोग करेंगे। 50 लोगों की बैन हो या 200 लोगों की? पहले आज 50 की। Sir, some people who've been kept in quarantine facility at Dwarka have complained that the facilities are not good, the conditions are not hygienic. They have tweeted, they have tagged the government. Have you got any complaint from them? ये सुनने में आया, बिकॉज एक क्या है कि बहुत सारे जो विदेशों से लोग आ रहे हैं स्पेशली हवाई जहाज पे, तो वो दे बिलोंग टू एफ्लुएंट क्लास, तो उनकी उम्मीद के हिसाब से कई जगह फैसिलिटीज़ नहीं है। फैसिलिटीज़ में कमी भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा, उसको भी इम्प्रूव करेंगे। लेकिन अब एक स्पेशल हम वो तय कर रहे हैं कि कुछ होटल्स हमने बुक किए हैं कि अगर वो पे करना चाहें तो 3 होटल्स के अंदर इंतज़ाम किया है, वो पेमेंट करके और होटल के अंदर रुक सकते हैं। क्वारंटाइन को होटल में कर देंगे, पर फिर उसके लिए उनको पेमेंट करना पड़ेगा। होटल एक IBs है, लेमन ट्री है शायद, एक रेड, लेमन ट्री एंड आइबिस। हाँ जी 3। सर, कितने लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है फिलहाल, क्या संख्या है? मुझे एग्जैक्ट अभी पता नहीं है कि वहाँ पे कितने लोग हैं, लेकिन प्रोटोकॉल अभी तक कुछ ऐसा था, कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C, 3 कैटेगरी के लोग हैं। कैटेगरी A है वो लोग जो कि बाहर से आते हैं और एक्चुअली बीमार हैं, सिम्टोमेटिक हैं, उनको तो सीधे फिर पेशेंट के रूप में ले लिया जाता है। कैटेगरी B वो लोग हैं जो 60 साल के ऊपर हैं, प्लस उनको कोई डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है। और कैटेगरी C है जो यंग हैं और उनको कोई सिम्टम्स नहीं है। तो अब ये है कि इनको सबको ले जाके और 24 घंटे रख के और फिर कैटेगरी B और कैटेगरी C के लोगों को होम क्वारंटाइन के लिए भेज दिया जा रहा है। So you're not thinking of shutting down the metro immediately or in the नो next नॉट 1 week? नो अभी अगर जरूरत पड़ेगी तो, लेकिन अभी हम ऐसा नहीं कर Any रहे। sort of disinfection or facility that you're trying to, bring in with regards to public transport, be it buses, be it वो तो कर दिया ऑलरेडी, any disinfection? पूरे रोज डेली होता है, वो तो 10 दिन से चल रहा है। सारी बसेस डिसइंफेक्ट होती हैं डेली, मेट्रो डेली डिसइंफेक्ट होती है, और कल से सारे बस डिपोज के ऊपर हम लोगों ने टैक्सीज का और ऑटोज का फ्री डिसइंफेक्शन शुरू कर दिया है। आप अपनी टैक्सी और ऑटो लेके आओ और वहाँ पे डिसइंफेक्ट करवा के चले जाओ। सैनिटाइजर्स तो दे दिए। जैसे मास्क के लिए मैं फिर आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि जो स्वस्थ आदमी है उसको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है,
जो इन्फेक्टेड आदमी है उसी को मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है कि ताकि ज़रूरत है ताकि वो दूसरों को इन्फेक्ट ना कर दे। स्वस्थ लोगों को ये हवा से ट्रैवल नहीं करता। ये मैं खांस रहा हूँ, मैंने थूका और वो यहाँ आके गिर गया, आपने उसको छुआ और छू के आपने उस हाथ से अपने उसको टच किया, तब ये फैलता है। ये हवा से नहीं फैलता। मतलब जैसे पोल्यूशन हवा से फैलता है, पोल्यूशन के लिए आपको मास्क लगाने की ज़रूरत है। इस वायरस से बचने के लिए मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। जिसको हो ये बीमारी वो मास्क लगाए ताकि वो थूक के दूसरों को इन्फेक्ट ना कर दे। नोएडा में जिम वगैरह भी बंद किए, जिम कर दिए बंद, जिम कर दिए बंद। इसके लिए आपको पुलिस की भी जरूरत पड़ेगी। तो वो एसडीएम पुलिस की मदद लेंगे। और दूसरा सर ये है कि क्या ये जो थर्मल स्क्रीनिंग है ये मेट्रो में संभव हो सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा गैदरिंग वहाँ रहती है, तो उसकी वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। उसको लेकर भी क्या आपने इसको सोच लेते हैं, ये अच्छा आइडिया है, इसको देख लेते हैं। मेट्रो सिक्योरिटी चेक हो रहा है, वहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए, क्योंकि मेट्रो सबसे हाँ वही अभी इन्होंने बताया, उसको मैं एग्जामिन करा लेता हूँ। अच्छा आइडिया है।